दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में विश्व के प्रमुख जल संधि से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देर न करते हुए स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है? जी हाँ, आपके सामने। तो इसका आंसर दीजिए आप लोग। ऑप्शन ए है पनामा जल संधि, बी है स्वेज जल संधि, सी है डोवर जल संधि और डी है बेरिंग जल संधि। तो इसका आंसर दीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर, तो प्यार साथियों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर वह जल संधि जो है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है डी, बेरिंग जल संधि। जी हाँ, बेरिंग जल संधि जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि का 180 डिग्री देशांतर को ना अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। और यह जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर बेरिंग जल संधि है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? ध्यान से देखिएगा। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए डेविस जल संधि, बी बेरिंग जल संधि, सी जिब्राल्टर जल संधि, डी ए बॉस जल संधि। तो इसका आंसर दीजिए। तो प्यारे साथियों वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो सबसे चौड़ी जल संधि कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, डेविस जल संधि। डेविस जल संधि प्यारे साथियों यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में एक द्वीप है डेविस बेफिन द्वीप, और एक द्वीप है ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप, इसके बीच जो ये सकरा समुद्री रास्ता है, इसे को हम क्या कहते हैं? चैनल कहते हैं। तो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि यही है, ठीक है ना? तो इसका नाम क्या है? डेविस जल संधि। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? ध्यान से देखिएगा। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए है कुक जल डमरू मध्य, बी है बॉस्फोरस, सी है डोवर और डी है बेरिंग। तो जिन लोगों ने इसका आंसर देखिएगा, एशिया और उत्तरी अमेरिका की बात हो रही है। तो प्यारे साथियों एशिया और उत्तरी अमेरिका के पृथक करने वाला जो जल संधि है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा, बेरिंग जल संधि। कौन सी जल संधि? बेरिंग जल संधि। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हरमुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? आपके सामने हरमुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? तो बी को देखिए, ईरान और यूएई को अलग करती है। किसको? ईरान और यूएई को अलग करती है। यहाँ पे देखिएगा, ये मान लीजिए एक फारस की खाड़ी है, इधर ईरान है और इधर क्या है? यूएई एक देश है। इसके बीच जो सकरा समुद्री रास्ता है, इसी का नाम है हार्मुज जल संधि। तो ईरान और यूएई को अलग करने वाली जल संधि है। और फारस की खाड़ी और यहाँ पे है ओमान की खाड़ी को क्या करती है? जोड़ती है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जलडमरू मध्य कौन सा जलडमरू ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है? या देखिए ध्यान से, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है। तो ऑप्शन देखिए आप। ऑप्शन ए है बॉस जलडमरू मध्य, बी है पाक जलडमरू मध्य, सी है डोवर जलडमरू मध्य और डी है बेरिंग जलडमरू मध्य। तो यहाँ पे कौन सा है प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बी और ए, बॉस जलडमरू मध्य। कौन सा? ए है बॉस जलडमरू मध्य। यही जो है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया क्या करता है? अलग करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? ध्यान से देखिएगा। पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? इसका आंसर क्या होगा? तो पाक जल संधि प्यारे साथियों, ऑप्शन ए है भारत एवं पाकिस्तान को, बी है भारत एवं म्यांमार को, सी है भारत और श्रीलंका को, डी है पाकिस्तान और ईरान को। तो प्यारे साथियों पाक जल संधि जो है, यह भारत और श्रीलंका को अलग करती है। किसको? भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बेरिंग जलडमरू मध्य जोड़ती है। तो इसका आंसर क्या होगा? आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से और डी है प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से। तो जिन लोगों ने इसका आंसर ये बताया बिल्कुल सही है, आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मलक्का जल संधि किन दो सागरों को संयुक्त करती है? संयुक्त करती है मतलब जोड़ती है। ठीक है, मलक्का जल संधि। तो प्यारे साथियों मलक्का जल संधि ऑप्शन को ध्यान से देखिए, अंडमान सागर तथा दक्षिण चीन सागर,
जावा सागर तथा सेलेबिस सागर, मरमरा सागर और एजियन सागर, जावा सागर तथा जापान सागर। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो मलक्का जल संधि जो है, मलक्का जल संधि, यह जो अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से क्या करती है, जोड़ती है। अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है। ध्यान से देखिए, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है। ऑप्शन है डेविस जल संधि, बी है जिब्राल्टर जल संधि, सी है मेसिना जल संधि और डी है बोनिफेसियो जल संधि। तो भूमध्य सागर को किसको, ध्यान से देखिएगा, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी है जिब्राल्टर जल संधि। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास है। यार साथियों, यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। जाफना और श्रीलंका को, जाफना जो है श्रीलंका का उत्तरी हिस्सा है, श्रीलंका का ही उत्तरी हिस्सा है जाफना प्रायद्वीप, और श्रीलंका के मुख्य यानी मुख्य श्रीलंका का जो भूमि है, श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास कौन है। तो क्या साथियों, इसमें से आंसर क्या होगा, बी है एलिफेंटा पास। याद रखिएगा, एलिफेंटा की गुफा भी है, वो चूंकि भारत के महाराष्ट्र में है। यहाँ पे एलिफेंटा पास दिया है, कन्फ्यूज न रहिएगा, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। जल डमरू मध्य कहलाता है दो सागरों को मिलाने वाली संकरी जलधारा, दो समुद्रों के बीच पतली संकरी भूमि, समुद्र एवं समुद्र का मिलन स्थल, इनमें से कोई नहीं। तो जिन लोगों ने इसका आंसर ये दिया है बिल्कुल सही है, दो सागरों को मिलाने वाली संकरी जलधारा को जल डमरू मध्य कहते हैं। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मेडागास्कर एवं अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच स्थित है। याद रखिएगा, मेडागास्कर और अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच स्थित है। तो जिन लोगों ने इसका आंसर सी बताया बिल्कुल सही है, मोजाम्बिक चैनल। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है। याद रखिएगा, संयोजी यूरोप, कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है। तो इसका आंसर दीजिए। तो जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया बिल्कुल सही है, जिब्राल्टर जल संधि। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, डोबर जल संधि जोड़ती है, डोबर जल संधि, याद रखिएगा कौन सी जल संधि है, डोबर जल संधि। तो जिन लोगों ने इसका आंसर सी बताया बिल्कुल सही है, इंग्लिश सागर एवं उत्तरी सागर को। ऐसा साथियों, थोड़ा सा मैं रुक जा रहा हूं ताकि आप लोग इसका आंसर सोच कर दे लें, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बाब अलमंडेब जल संधि निम्नलिखित में से किन दो सागरों को जोड़ती है। कौन सी जल संधि, बाब अलमंडेब जल संधि। तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लें। तो प्यारे साथियों, जिन लोगों ने इसका आंसर, ध्यान से देखिएगा, जिन लोगों ने इसका आंसर सी बताया बिल्कुल सही है, लाल सागर एवं अदन की खाड़ी को। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हॉर्मुज जल संधि निम्नलिखित में से किन दो खाड़ियों को आपस में जोड़ती है। कौन सी जल संधि है, हॉर्मुज जल संधि, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो जिन लोगों ने इसका आंसर ये बताया बिल्कुल सही है, फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को क्या करती है, जोड़ती है, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है। देश पूछा है यहाँ पे, जल संधि है जिब्राल्टर। तो इसका आंसर दीजिए। तो जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया बिल्कुल सही है, स्पेन एवं मोरक्को को। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल स्थित है। कौन सी चैनल है, इंग्लिश चैनल स्थित है। तो इसका आंसर दीजिए। तो जिन लोगों ने इसका आंसर ये बताया बिल्कुल सही है, इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो कौन सा जलाशय है, किसको, अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। तो जिन लोगों ने इसका आंसर ये बताया बिल्कुल सही है, 10 डिग्री चैनल यानी 10 डिग्री चैनल। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सुमिलित करना है। सूची 1 जल संधियाँ है और सूची 1 जल संधि है और सूची 2 क्या है, अलग किए जाने वाले भूभाग है। सूची 1 के ए में देखिए बेरिंग जल संधि, अलग करने वाले भूभाग कौन है। तो बेरिंग जल संधि अलास्का और रूस को क्या करती है, अलग करती है। तो ए का 3 हो गया।
तो यहाँ पे 1 और 3 है, तो इसका मतलब कि ये दोनों ऑप्शन कट गया। बी को देखो आप, डोवर जल संधि है और यह ब्रिटेन और फ्रांस को क्या करती है, अलग करती है, तो बी का 1 हो जाएगा। तो बी का 1 हो गया। तो देखिए 1 का 3, बी का 1, इसमें भी दिया 1 का 3, बी का 1, आगे बढ़ना पड़ेगा। सी है जिब्राल्टर जल संधि। तो प्यारे साथियों, जिब्राल्टर जल संधि की बात किया जाए तो स्पेन और उत्तरी अफ्रीका मतलब बोले तो ये अफ्रीका महाद्वीप है, तो ये उत्तरी अफ्रीका या सहारा का जो हिस्सा है उसको उत्तरी अफ्रीका कहते हैं। हालांकि यह स्पेन और मोरक्को के बीच है, तो यहाँ ऑप्शन में मोरक्को नहीं है, तो यही होगा। तो सी का क्या होगा, 4 होगा। तो सी का 4 किस में देख लीजिए आप, ऑप्शन डी में है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इसको भी मिलान करना है, ध्यान से पढ़ लें आप। यहाँ पे देखिएगा सूची 1 दिया है और सूची 2 दिया है। ए में है जिब्राल्टर जल संधि, किसको अलग करती है ये, तो जिब्राल्टर जल संधि की अगर बात किया जाए तो अफ्रीका महाद्वीप को देख, अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप के मध्य है ना, या महाद्वीप से ऑप्शन है ये, 1 का 3 हो जाएगा। तो 1 का 3 किस में है प्यारे साथियों, तो ये कट गया और ये कट गया। ऑप्शन बी और सी पे आप, बी और डी पे ध्यान दें। मलक्का जल संधि, ऑप्शन बी, ये देखिए मलक्का जल संधि किसके बीच है, तो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच। तो बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बी का 1 किस में है देखिएगा, तो इसका ऑप्शन सही होगा ये वाला। ठीक है, मिला लीजिएगा सही से। और हाँ प्यारे साथियों, आप कमेंट में ज़रूर देख लिया करिए, कभी बाई चूक हो जाता है, कुछ गलती हो जाती है तो उसको तुरंत ही वीडियो देखा जाता है, जो भी पॉइंट गलत हो जाता है तो कमेंट में उसको मेंशन कर दिया जाता है, कमेंट कर दिया जाता है, ताकि वहाँ पे आप देख लें। तो कमेंट को जरूर चेक कर लिया करिए, और कोई क्वेश्चन है कहीं आप कंफ्यूज हैं तो कमेंट को चेक कर लिया करिए। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पाक स्टेट किन के बीच स्थित है। जी हाँ, पाक स्टेट किन के बीच स्थित है, इसका ध्यान दें। तो प्यारे साथियों, जिन लोगों ने इसका आंसर ध्यान से देखिएगा, जिन लोगों ने इसका आंसर ये बताया बिल्कुल सही है, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित जलडमरू मध्यों में से किस एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम ऑफ फ्रांस को जोड़ती है। कौन सा, यूनाइटेड किंगडम ऑफ फ्रांस। तो यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके यानी इंग्लैंड, और एक है फ्रांस, यहाँ इसके बीच कौन सा है। तो प्यारे साथियों, इसके बीच कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो जिन लोगों ने इसका आंसर सी बताया बिल्कुल सही है, डोवर जल संधि। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट कौन सी है, तो जिन लोगों ने इसका आंसर भी बताया बिल्कुल सही है, बेरिंग जलडमरू मध्य। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। याद रखिएगा, लाल सागर है और हिंद महासागर है। तो जिन लोगों ने इसका आंसर ये बताया बिल्कुल सही है, बॉब अलमंडे। तो प्यारे साथियों, ये रहा टॉप 25 क्वेश्चन। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस तरह के क्वेश्चन थे, वीडियो कैसा रहा। तो प्यारे साथियों, अगर ये क्वेश्चन लगे कि हाँ आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतर है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।